रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ और आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर फरीदाबाद के राजपुर कला। ये स्कूल आप देख सकते हैं कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय है और यहाँ पे कुछ युवा साथी बैठे हुए हैं। कुछ देर पहले एक यहाँ पे सभा की गई थी जिसमें खेल को लेकर जैसे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के बार बार खेलों को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कदम उठा रहे हैं। तो गाँव में किस तरह से खेल को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं ने जो कदम उठाया उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखें, आप पीछे दिखाऊंगा तस्वीरों में कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, युवा साथी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस लिए बैठे हैं, क्या इनको अभी जो फैसला हुआ है, जो अभी बैठक हुई थी उसमें क्या निष्कर्ष निकला, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? मनोज राजपूत जी। अभी जो सरपंच जी आए थे और सेक्रेटरी आए थे, तो क्या मुद्दा क्या था आपका, मेन बताइए पहले। मुद्दा ये था कि सर बच्चों ने एक रिक्वेस्ट रखी थी गांव के बड़े बुजुर्गों से कि भाई खेल के मैदान के लिए कुछ भूमि रिजर्व कराई जाए। तो आज बुजुर्गों ने उस फाइल को आगे चला के, गांव के सरपंच साहब ने उस फाइल को आगे चला के सेक्रेटरी साहब को रेजुलेशन करने के लिए बुलाया था। तो सेक्रेटरी साहब और सर्व गांव की सहमति से आज वो रेजुलेशन हुआ है। बहुत बढ़िया, हो गया है, यानी आगे बढ़ गया मामला। हाँ, उस फाइल का पहला कदम चल चुका है। अब वो आगे प्रोसेसिंग में रहेगी। जो प्रस्ताव बुक में रेजुलेशन होता है एक सरकार के द्वारा, वो रेजुलेशन हो चुका है। उस पे तकरीबन हमारे गांव से 200 साइन किए गए हैं रेजुलेशन पे। कहीं ना कहीं सकारात्मक कदम उठा हुआ है। सकारात्मक कदम के साथ खेल के जो ग्राउंड मिलना था निश्चित लग रहा है कि मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब हमें बिल्कुल निश्चित लग रहा है कि वे आने वाले कुछ ही समय में बच्चों के लिए वो भूमि रिजर्व हो जाएगी। सर राजस्व रिकॉर्ड में वो खेल का मैदान चढ़ जाएगा। तो देखिए अभी कुछ हमारे साथी, क्या नाम है सर? मेरा नाम राज सिंह है। हम ग्राम राजपुर कला के रहने वाले कुछ युवा हैं। पिछले काफ़ी समय से लगभग 20-25 साल से इस गांव में एक खेल के मैदान की कमी रही है और हमारे जो युवा हैं पिछले काफ़ी समय से कभी यहाँ ग्राउंड बनाया, वहाँ बनाया, तो वो कभी परमानेंट नहीं रहा। कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ सरकारी स्कीमें आ जाती हैं, कहीं स्कूल की बिल्डिंग है, कहीं टंकी बन गई, कुछ हो गया, लेकिन विशेष रूप से खेल के लिए एक रिजर्व भूमि कभी भी नहीं थी। और हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी का और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने एक युवा खेलो एक अभियान चलाया हुआ है पूरे देश में। उसी से प्रेरणा लेते हुए हम सबके ग्राम के युवाओं ने और जो हमारे जो बुजुर्ग और महिलाओं ने उसको हमें सपोर्ट किया और आज एक ग्राम सभा का आयोजन हुआ जो डीसी सर के आदेश पे हुआ था, क्योंकि डीसी सर भी इसमें काफ़ी पॉजिटिव है और इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है जो एक किसी गांव का एक माहौल तैयार करता है, बच्चों में अच्छी प्रेरणा लाता है। तो आज सर्वसम्मति से सभी गांव के महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, युवाओं ने सर्वसम्मति से इस ग्राम सभा में एक खेल भूमि के एक हिस्से को, पंचायत भूमि के हिस्से को खेल के मैदान के रूप में रिजर्व किया और हम समस्त ग्रामवासियों का कितनी जमीनें आभार व्यक्त करते हैं। कितनी जमीनें मिली हैं जिसकी आप मांग कर रहे थे, क्या उतनी मिली है? ये लगभग 35 कनाल 7 मरले जमीन है, जिसमें 5 जगह है, एक पंचायत के टुकड़े हैं, 5 किले हैं जो एक साथ हैं, जिसमें किला नंबर 20/8 का 1, किला नंबर 20 का 12, 13, 18, 19 और 22 हैं। इनको मिला के हमारे जो विशेष रूप से क्रिकेट के मैदान की जो बाउंड्रीज है वो पूरी होती हैं। और हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे माननीय सरपंच जी का, श्री नवल सिंह जी का, और हमारे माननीय श्री जैकसोर जी का, और गांव के श्री गणमान्य व्यक्ति सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो आगे आए और हमारी इस मांग को। सरपंच साहब का क्या रोल रहा? सरपंच साहब ने कितना समर्थन किया गांव के युवाओं को, आप लोगों को, कि जमीन आपको मिल जाए खेल के ग्राउंड के लिए? गांव के सरपंच जी का पूरा सहयोग रहा हमको। हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने ग्राम के सेक्रेटरी को यहाँ पे बुलाया और सभी ग्रामवासियों का ग्राम रेजोल्यूशन कराया, सिग्नेचर कराए। हम बहुत आभारी हैं उस चीज़ के। तो देखिए किस तरह से खुशी जाहिर की जा रही है। तमाम युवा बैठे हुए, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मत है, क्या कहना है। क्या नाम है? अनिल नाम है सर। अनिल जी, आज एक रेगुलेशन पास हुआ है खेल के मैदान को लेकर। आपके गांव में एक सेक्रेटरी भी आए थे, सरपंच भी आए, तमाम आला अधिकारी पहुंचे थे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री योजना ने जो हमें ये खेल का जो वो दिया है अवसर, ये हमारे लिए ग्राउंड तय किया है, जो ये हम अपने सरपंच से लेना चाहते हैं। जो हमारे गांव में पंचायती ज़मीन है, हमारे गांव में ज़मीन नहीं थी, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं था,
दूर जाना तो पड़ता था। हमारे भाई हैं, हमारे राज सिंह भाई हैं, इन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया है, जो अब ये ज़मीन हमारे लिए पास हुई है। और आज सेक्रेटरी साहब भी आए थे और पूरा गांव हमारा यहाँ मौजूद था, लेडीज़ भी मौजूद थी और बड़े बुजुर्ग जो भी नौजवान साथी सारे मौजूद थे यहाँ पे। तो आज हमारा जो ग्राउंड का वो हमारा पास हो चुका है। हम जो संघर्ष चल रहा था राज सिंह जी आपके साथ मिलकर जो कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो सफल होता नजर आ रहा है। हाँ जी, ये हमारा जो वो चल रहा था वो संघर्ष हमारा आज सफल हो गया है और सेक्रेटरी साहब ने हमें लिख के भी दिया है ये बात। तो देखिए किस तरह से गांव के जो युवा हैं, साथी हैं, तमाम लोगों का एक ही कहना है कि जो हमने संघर्ष किया और सेक्रेटरी जो सरपंच हैं उन्होंने साफ तौर से इनकी बातों को मान लिया है और कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में इनको खेल के ग्राउंड मिलेगा और ये खेलेंगे। तो कुछ लोग जानते हैं भाई सब, क्या नाम है आप भी कुछ? सुनील चौहान। सुनील जी, कैसा लग रहा है आज आपकी एक रेगुलेशन पास हुई है खेल के मैदान को लेकर, तो क्या खुशी जाहिर करेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। अब हमारे गांव में आज जो हमारा ग्राउंड पास हुआ है उसके लिए हम जितने भी जब हमारे यहाँ यार दोस्त हैं, छोटे हैं और हमारे जितने भी बड़े थे, उनका सबका शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा। और सबसे ज़्यादा हमारे जो भैया हैं नवल सिंह जी, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे साथ उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत उत्साह है हमें इस चीज़ को लेकर आज। और हम यही चाहेंगे कि हमारा जितना भी गाँव समर्थन है जो भी है हमारे साथ रहे और हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे साथ ऐसा ही बना रहे। तो देखिए गांव का समर्थन युवाओं का हो, बुजुर्गों का हो, सभी लोगों को, महिलाओं, माताओं, बहनों, सबका सहयोग के साथ कोई विकास का काम हुआ है और होना भी चाहिए, क्योंकि गांव में एकता एक संगठन का नाम कहा जाता है कि गांव में भाईचारा बने रहे। भाई साहब आप अपने बताएं, नाम क्या है? मेरा मीत सिंह जी। आप क्या कहेंगे इस तरह से आज सरपंच और सभी लोग पहुंचे और आपके लिए कुछ ना कुछ तोहफा मिला है गाँव के लिए? हाँ, ये आज जो हमें हमारे यहाँ ग्राम सभा की जो मीटिंग हुई बहुत थी, लंबी संघर्ष थी। हाँ बहुत लंबा, उसमें हम पिछले 20-25 साल से ग्राउंड के लिए हम जोर लगा रहे थे कि हमको कहीं ना कहीं से ग्राउंड मिले। तो इस पे हमारे गांव में जो पंचायती ज़मीन थी, उस ज़मीन पे हम लोगों ने सरपंच से बात करके, सेक्रेटरी से बात करके कि यहाँ पे ग्राउंड बनना चाहिए, हमने इसको आगे बढ़ाया और इस पर आज मीटिंग हुई। और मीटिंग में सर्वसम्मति से, इसमें महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, खेलने वाले युवा साथी भी थे, सब ने सहमति से इस पे लगभग 200 करीब सिग्नेचर किए हैं और सर्वसम्मति से आज ये प्रस्ताव पारित हो गया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पास किया गया है। तमाम लोगों का कहना, तमाम युवाओं का कहना, कुछ और लोग भी बैठे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें कि उनका क्या मंतव्य है, उनके मन में क्या चल रहा है, कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो क्या नाम है साहब आपका? जी, मेरा नाम धनीराम शर्मा है। खुशी है जी, बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है। और जैसा कि मेरे वरिष्ठ साथी राज सिंह जी, मनोज जी पहले बता चुके हैं, सबसे पहले तो सरपंच महोदय के लिए धन्यवाद कि उन्होंने पूरा सहयोग किया। पहले दिन से ही वो हमारे साथ हैं, तन मन और धन से। हम बच्चे एक रिक्वेस्ट लेके गए थे सरपंच साहब के पास कि सर हम गलियों में खेलते हैं, गड्ढे में खेलते हैं या छोटे मोटे कहीं खेतों में खेलते हैं, तो एक छोटा सा ग्राउंड होना चाहिए हमारे लिए। तो नाले की तरफ जो जंगल है, तो स्टार्टिंग में उन्होंने जेसीबी वगैरह चला के समतल कराया और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उसी कड़ी में आज डीसी महोदय के आदेश पर, उपायुक्त महोदय के आदेश पर सेक्रेटरी साहब आए थे और उन्होंने रेजोल्यूशन की कार्यवाही को पूरा किया और इसके लिए हम सरपंच साहब का और जो प्रशासन है उसका धन्यवाद करते हैं। ये तो धन्यवाद का सिलसिला देखिए, एक एक व्यक्ति अपने जुबान से धन्यवाद करा, कहीं ना कहीं खुशी है। तो और भी लोग हैं, उनकी भी खुशी जाहिर हो रहा कि नहीं जानते हैं। तो क्या नाम है? आप तो दुनिया के बहुत चीज़ें देखा, खेल से बहुत जुड़े होंगे आप भी अपनी जवानी में। हाँ जी। अब क्या महसूस करें कि गांव के लिए कुछ एक नया अवसर मिल रहा है, एक नया हमें बहुत तोहफा खुशी हुई मिला है जी। सरपंच साहब ने हमारे लिए खेल का मैदान दिया है हमें जी। बहुत ही ज़्यादा खुशी है। हमारे युवा सभी बच्चे, लेडीज, सभी को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है हमें। चलिए सबसे दो शब्द जानेंगे कि इस तोहफे मिलने के बाद युवाओं के मन में, दिल में क्या चल रहा है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? कुछ कहे, कैसा फील हो रहा है ग्राउंड मिलने के बाद? क्योंकि खेल के लिए दूसरे गाँव में, दूसरे जगह पे जाना पड़ता था। अच्छा, हमें बच्चे खेल भी नहीं पाते, तब एक ग्राउंड है हमारा, अब तो कुछ सहूलियत मिल सकती है, लग रहा है ऐसा कुछ। हाँ जी, हाँ जी। तो देखें, बहुत सारे जो भी युवा साथी थे, तमाम लोगों का एक ही मंतव्य है, एक ही बात है कि जो समस्या थी, जो जिसके लिए संघर्ष करना पड़ा, आज वो जाकर कहीं ना कहीं इनको मिल चुका है। तो आप ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए FCN 24 न्यूज़। मैं हरकुलिस पांडे, फरीदाबाद।